नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। और साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये क्लास जो है ROARO समीक्षाधिकारी एवं सहायक समीक्षाधिकारी ROARO, ठीक है, 2024 के अंतर्गत सामान्य हिंदी से जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी की तैयारी हम सभी निःशुल्क रूप से इसमें करते हैं, इस क्लास में करते हैं। तो जो है हम सभी जो है जैसे प्रारंभिक परीक्षा ROARO प्रारंभिक परीक्षा में 6 टॉपिक लगे हुए हैं। 6 में से हम लोग जो है पहला विलोम शब्द को देख लिया है, दूसरा वाक्यांशों के लिए एक शब्द देख लिया है, और जो तीसरा टॉपिक है हमारा ये है तद्भव एवं तत्सम शब्द। तद्भव एवं तत्सम शब्द है। और इसकी जो है एक क्लास हो चुकी है मूल पुस्तक डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की, और दूसरी क्लास हम लोगों की आदित्य पब्लिकेशन से है। आदित्य पब्लिकेशन से दूसरी क्लास है, क्लास नंबर 2। लेकिन जो आज की क्लास है ये क्लास नंबर 3 है। ये क्लास संख्या जो है क्या है, 3 है, 3 है, ठीक है, क्लास 3 है ये। और इसमें से हम सभी देख रहे हैं और आगे देखते हैं। ये सब कल पिछली क्लास में हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी, है ना, ये सब कर लिया था हम लोगों ने। 86 पृष्ठ संख्या 86 तक हम लोगों ने किया था। अब आज की क्लास में देखेंगे 87 पृष्ठ संख्या जो है 87 देखेंगे। 87 में देखेंगे उघाड़ना का जो तत्सम है, तत्सम एवं तद्भव देख रहे हैं हम सभी। उघाड़ना का जो है उद्घाटन तत्सम हो जाएगा। उघाड़ना का तत्सम जो है उद्घाटन हो जाएगा। जब उद्घाटन तत्सम है तो उघाड़ना क्या है, तद्भव है। आवा का आपाक हो जाएगा तत्सम, आग का अग्नि हो जाएगा, और छाछ का हो जाएगा इच्छिका या छच्छिका। छाछ का क्या हो जाएगा, इच्छिका या छच्छिका। ये इंपॉर्टेंट है, तत्सम शब्द होगा। छाछ का तत्सम शब्द क्या होगा, इच्छिका या छच्छिका। और ईख का अगर तत्सम पूछ लिया जाए तो इच्छु होगा, क्या होगा, इच्छु होगा। और उबटन का तत्सम शब्द होगा हमारा ऊर्ध्वतन, ठीक। गोबर का गोमय होगा, सभी परिचित है, और पिछली क्लास में भी हम लोगों ने देखा था। सुघड़ का होगा सुघट, क्या होगा, सुघट होगा तत्सम। नैहर का ज्ञातिग्रह होगा तत्सम। नैहर का तत्सम क्या होगा, ज्ञातिग्रह होगा। पनसारी पर्णशालिक होगा। पनसारी का पर्णशालिक होगा। पड़ोसी का होगा प्रतिवेशी। पड़ोसी का तत्सम क्या होगा, प्रतिवेशी होगा। कुत्ता का तत्सम होगा कुक्कुर। कड़वा का कटु होगा। सेठ का श्रेष्ठी होगा। रहट का अर्घट होगा, क्या होगा, अर्घट होगा। कंघी का कंकती होगा, ध्यान देंगे, कंघी का तत्सम शब्द हमारा कंकती होगा। और मीठा का मिष्ट हो जाएगा। मीठा का क्या होगा, मिष्ट, ठीक है। अब देखते हैं यूपी ROARO मेंस परीक्षा 2016 में जो भी प्रश्न बने थे तद्भव एवं तत्सम शब्द से, उन सभी को देखेंगे। तिरछा का हो जाएगा तिर्यक। पिटारा का हो जाएगा पिटक। पकवान का तत्सम हो जाएगा पकवान। पछतावा का हो जाएगा पश्चाताप। पश्चाताप तत्सम शब्द है, ध्यान देंगे। पश्चाताप कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। पतोहू का तत्सम हो जाएगा पुत्रवधू। सुनने में पुत्रवधू जैसे आ रहा है कि तद्भव होगा, लेकिन तद्भव नहीं बल्कि ये क्या है, तत्सम है। पतोहू क्या है, तद्भव है। बांका का होगा वक्र। पनसारी का पर्णशालिक, अभी हम लोगों ने देखा। कौड़ी का होगा कपर्दिका होगा, क्या होगा, कौड़ी का कपर्दिका होगा। अपाहिज का होगा अपाद हस्त। ओस का होगा अवश्याय। गेहूं का गोधूम, सभी परिचित है। पसीना का होगा प्रस्वेद। पसीना का तत्सम शब्द क्या होगा, प्रस्वेद होगा। ओझा का तत्सम उपाध्याय होगा, पहले से भी हम सभी चर्चित है इससे। सेठ का श्रेष्ठी होगा। अंगीठी का अग्निष्ठिका होगा। अदरक का आद्रक होगा, है ना, ये बार बार पूछा जाता है। अदरक का आद्रक होगा। भगत का भक्त होगा। अब हम सभी देखते हैं
कि यूपी ARO एग्ज़ाम 2017 में जो परीक्षा हुई थी उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे तत्सम एवं तद्भव से, उन सभी को हम सभी देखते हैं। लोहार, लोहार का लौहकार, लौहकार कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। अगर पूछ लिया जाए कि लौहकार का तद्भव क्या होगा, तो हम सभी का उत्तर क्या होगा? लोहार होगा। अब आगे हम सभी देखते हैं, अगला देखते हैं लाख। लाख का तत्सम जो होगा वो लक्ष्य होगा। क्या होगा? लक्ष्य होगा। और रहट का अर्घट होगा। मीठा का मिष्ट होगा। उसास का उच्छ्वास होगा। उसास का क्या होगा? उच्छ्वास होगा। सांस का होगा निःश्वास, सांस का निःश्वास होगा। बत्ती का वर्तिका होगा। सिंघाड़ा का श्रृंगाटक होगा। क्या होगा? श्रृंगाटक होगा। गोत का गोत्र होगा। उलाहना का होगा उपालंब, है ना। उपालंब तद्भव नहीं है बल्कि क्या है? तत्सम शब्द है। उलाहना क्या है? तद्भव है। ठीक है। और आगे हम सभी देखते हैं एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम में जो 2014 में हुआ था ARO मेंस में, डीठ का होगा धृष्ट, कपूर का होगा कर्पूर। ठीक है। कोकिल का होगा कोयल, क्षमा चाहती हूँ, कोयल का हो जाएगा कोकिल। कोकिल क्या है? तत्सम शब्द है। और कोयल क्या है? कोयल तद्भव शब्द है। अटारी का तत्सम हो जाएगा अट्टालिका। भंवरा या भंवरा का तत्सम हो जाएगा भ्रमर। तीन का हो जाएगा त्रीणी, तीन का तत्सम क्या हो जाएगा? त्रीणी हो जाएगा। नंगा का तत्सम नग्न हो जाएगा। मिट्टी का मृत्तिका हो जाएगा। मिट्टी का क्या होगा? मृत्तिका होगा। बिगाड़ का क्या होगा? विकार होगा। किवाड़ का होगा कपाट। कपाट कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव किवाड़ हो जाएगा। ठीक है। और कपड़ा का करपट हो जाएगा। अचरज का जो है हो जाएगा आश्चर्य। आश्चर्य वैसे अगर हम पढ़ेंगे तो हम सभी को ऐसा लगेगा कि ये तद्भव शब्द होगा, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे ये तद्भव नहीं बल्कि आश्चर्य क्या है? तत्सम शब्द है। और इसका जो तद्भव शब्द होगा वो होगा अचरज। ठीक है। अचरज का क्या होगा? तत्सम आश्चर्य। उजाला, उजाला का उज्ज्वल होगा। और आपको बता दें वर्तनी शुद्धि टॉपिक भी हमारे सिलेबस में है। और ये जो उज्ज्वल है ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि उज्ज्वल वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से भी ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और इतना ध्यान देंगे कि जो उज्ज्वल है ये जो है तत्सम शब्द है। किसका? उजाला का। उजाला हमारा तद्भव है। और कांटा का कंटक हो जाएगा। केवड़ा का हो जाएगा करकट। केवड़ा का तत्सम क्या होगा? करकट होगा। खप्पर का खरपर हो जाएगा। खप्पर का खरपर। और यूपी ARO मेंस एग्जाम 2013 में जो प्रश्न बने थे उन्हें देखते हैं। सुन्नर का सुंदर हो जाएगा। अपजस का अपयस हो जाएगा। अक्षर का अक्षर, अक्षर इस तरह से अगर रहेगा तो तद्भव माना जाएगा। और अगर अक्षर इस तरह से रहेगा तो तत्सम माना जाएगा। दीठ का हो जाएगा दृष्टि। और श्रृंगार का हो जाएगा श्रृंगार। श्रृंगार भी वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से पूछा जाता है तो इस तरह से रहेगा। भंवरा का हो जाएगा भ्रमर। मुद्री का हो जाएगा मुद्रिका। मुद्री का क्या होगा? मुद्रिका। ARO SPL मेंस एग्जाम 2010 में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि घी का तत्सम क्या होगा? तो तत्सम घृत होगा। क्या होगा? घृत होगा। और घृत का अगर तद्भव पूछ लिया जाए तो, घृत का अगर तद्भव पूछ लिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? घी हो जाएगा। घी तो तद्भव ही है, इसका तत्सम जो है घृत हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला देखते हैं तुरंत का तत्सम हो जाएगा त्वरित। तीता का तत्सम हो जाएगा तिक्त। ऊंट का हो जाएगा उष्ट। और गोबर का गोमय सभी परिचित है, कई बार आ गया। खीर का क्षीर हो जाएगा तत्सम, सभी परिचित हैं। पलंग भी कई बार पूछा गया है, पलंग का पर्यंक हो जाएगा। सौत का सपत्नी हो जाएगा। सौत का क्या होगा? सपत्नी होगा। पत्र का पर्ण होगा। ये सपत्नी और पर्ण ये क्या है? तत्सम शब्द है। अंगीठी का तत्सम अग्निष्ठिका हो जाएगा। सूरज का सूर्य हो जाएगा। सूर्य प्रायः हम सभी देखेंगे तो सुनने में आएगा कि जैसे तद्भव शब्द है, लेकिन तद्भव नहीं बल्कि क्या है? सूर्य जो है तत्सम शब्द है ना। प्रतिदिन जो सूर्य निकलता है पूर्व दिशा में सुबह सुबह, यही सूर्य क्या है हमारा? ये सूर्य हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है। और तद्भव क्या है? सूरज है। बंदर का वानर हो जाएगा। देवर का द्विवर हो जाएगा तत्सम। ठीक। ARO मेंस एग्जाम जो है 2010 में जो प्रश्न बने थे उसे देखते हैं। देवर दिवर हो जाएगा। देखिए कई बार
घुमा फिरा करके हर एग्ज़ाम में जो है कुछ ना कुछ मिल ही जाता है ना, इसलिए PYQ करना हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मक्खन का हो जाएगा मृक्षण या मंथज, ठीक है। मक्खन का मृषण या मंथज, ये हो जाएगा तत्सम शब्द। करोड़ का कोटि हो जाएगा, पीपल का हो जाएगा पिप्पल, पीपल का तत्सम क्या हो जाएगा, पिप्पल हो जाएगा। तेल का तैल हो जाएगा, तुरंत का त्वरित हो जाएगा, तुरंत का क्या होगा, त्वरित होगा। आज का अगर तत्सम पूछा जाए तो अद्य होगा, धीरज का तत्सम धैर्य होगा। खप्पर, खप्पर मतलब खपड़ा है ना, इसका खरपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्सम खरपर हो जाएगा। खीर का तत्सम क्षीर हो जाएगा, दूध का दुग्ध हो जाएगा, दही का दधि हो जाएगा, दही का तत्सम क्या होगा, दधि होगा। कपड़ा का करपट होगा, वैन का जो है वचन होगा, वैन का क्या होगा, वचन होगा। पुराना का तत्सम शब्द जो होगा पुराण या पुरातन होगा। गहरा का तत्सम गंभीर होगा। किवाड़ का कपाट होगा, किवाड़ का तत्सम क्या होगा, कपाट होगा। अब देखते हैं 2006 में UDA LDA मेंस एग्ज़ाम में 2006 में जो प्रश्न बने थे, कितने पहले के हैं देखिए। नाक का नक्र हो जाएगा, तत्सम। सांप का सर्प, सर्प क्या है, तत्सम शब्द है। अक्षर इस तरह से है तो तद्भव है, इस तरह से है तो तत्सम है। ऊंचा का उच्च हो जाएगा, घड़ा का घट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम सभी। अकाज का अकार्य हो जाएगा, अकार्य कैसा शब्द है हमारा, तत्सम शब्द है। और अनि का अणि हो जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, अनि का अणि हो जाएगा। और शिष्य का शिष्य इस तरह से लिखा जाएगा। शिष्य अगर इस तरह से है तो समझिए क्या है हमारा, तद्भव है। कैसा शब्द है, तद्भव है। और अगर इस तरह से लिखा गया है तो क्या है, तत्सम है। आगे देखेंगे, दाहिना का दक्षिण हो जाएगा, खाट का तद्भव तत्सम खटवा हो जाएगा, खुजली का खरजूर हो जाएगा, साला का श्याल हो जाएगा। और श्रृंगार, फिर शब्द ये आ गया तो श्रृंगार हो जाएगा। आगे देखते हैं UP PCS प्री एग्जाम 2022 में चक्का का हो जाएगा चक्र, चक्का का क्या होगा, चक्र होगा। चैत का तत्सम चैत्र हो जाएगा, पत्ता का पत्र हो जाएगा, छत का छत हो जाएगा, ठीक है। और वर्तनी ध्यान देंगे। हाथ का हस्त हो जाएगा, दूध का दुग्ध, दुग्ध कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है हमारा। काठ का हो जाएगा काष्ठ, तत्सम। और आम्र का आम, ठीक है। अदरक का आद्रक, तत्सम। आरसी का आदर्शिका हो जाएगा, आँच का अर्च हो जाएगा, ठीक है। अब 2021 में जो प्रश्न बने थे CSET प्री एग्जाम UP PCS, गीध का जो है गृध तत्सम हो जाएगा, पकवान का पकवान हो जाएगा, है ना। नखत का नक्षत्र हो जाएगा, ओस का अवश्याय हो जाएगा। अब बच्चा का क्या होता है, वत्स होता है, तत्सम। आगे देखते हैं, 14 का चतुर्दश हो जाएगा, आग का अग्नि, फूल का पुष्प, सलाई का शलाका हो जाएगा। सलाई का तत्सम शब्द हमारा शलाका होगा। पिटारा का पिटक होगा, पिटारा का तत्सम क्या होगा, पिटक होगा। तो आज हम लोगों ने 87 पेज पे जितने भी प्रश्न में पूछे गए थे उन सभी का हम लोगों ने अध्ययन किया। बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हम लोगों को टाइम भी मिल गया है। हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, व्यवस्थित पढ़ेंगे, बिल्कुल शुद्ध पढ़ेंगे, सरल तरीके से पढ़ेंगे, समझ के याद करेंगे, तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी मैटर है उसे समझते हुए आराम से हम सभी पढ़ते चलेंगे। और एक दिन ये सिलेबस बहुत टाइम के पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सभी रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये क्लास पूर्णतः निःशुल्क है और आप चाहें तो इस क्लास से जुड़ करके अपनी तैयारी को परख सकते हैं, अपने आत्म मनोबल को बढ़ा सकते हैं, अपने को देख सकते हैं कि हाँ हमारी तैयारी कहाँ तक हुई है, कहाँ हम में कहाँ कमी रह गई है। और ये क्लास आज यहीं समाप्त होती है। फिर नए शब्दों के साथ मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, नई क्लास के साथ मिलेंगे। और अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे जो है ये क्लास जो है अन्य मित्रों तक भी पहुंच जाए। आज की क्लास यहीं तक है, फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।